बुलेटिन के आगाज में अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। कल से एक एक्ट है, एक कानून है जो जुबान ज़द-ए-आम हुआ है और आज उसमें एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में अदालत कायम कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया है। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। जी हाँ, जबकि कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी अदालत में पेश किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी अदालत में पेश किया जाएगा। तो अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी इसी अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई है जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आदिल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से अदालत बना दी गई है, ये बताइएगा कि इन कैमरा समाअतों का सिलसिला कब से शुरू होगा? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में अदालत जो है वो बना दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को सौंप दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक ही अदालत कायम की गई है जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो दर्ज मुकदमात हैं उनकी समाअत इन कैमरा होगी। आज इस अदालत में पहली समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी जो है उन्हें गुज़िश्ता रोज एक रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। उनको आज इसी अदालत में पेश किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत कायम की गई है उसी अदालत में अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, जहां पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अब से कुछ देर बाद इस केस पर समाअत करेंगे। जी, कुछ देर बाद इस केस पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया, आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। सेनेट और कौमी असम्बली के ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत की तरफ से आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी कवानीन पर किसी किस्म का तहरीरी एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। दोनों बिल्स की मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल करके सदर को भिजवाए गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है और सदर के बिल्स की मंजूरी या नामंजूरी के लिए असल दस्तखत जरूरी है। ज़राए के मुताबिक इस सारे मामले में सदर का अमला बेकसूर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अब तक क्या मालूमात इकट्ठी की जा सकी इस हवाले से? जी बिल्कुल, वजारत पार्लिमानी अमूर और साथ ही साथ फिर आज हमने सेनेट और कौमी असम्बली जो सेक्रेटेरिएट्स हैं उनके आला हुकाम से भी बात की है, क्योंकि कल छुट्टी थी। तो आज जब दफातर में वो लोग आए हैं तो ये चीज़ उनको भी उनके सामने आई कि सदर की जानब से ये आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल्स हैं वो दोनों ऐवानों को मौसूल नहीं हुए। यहाँ पर गैर मामूली बात ये हुई थी कि दोनों जो बिल्स थे यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट दोनों की जानब से सदर ममलकत को भिजवाए गए थे और दोनों सेक्रेटेरिएट्स को मौसूल नहीं हुए तयशुदा मुद्दत के अंदर। अब जो आर्टिकल 48(1) है उसके तहत जो आम समरी है एडवाइस की सूरत में जाती है प्राइम मिनिस्टर की जानब से, उस पर तो 15 दिन का पहले टाइम होता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है कानून साजी है, इसके लिए 75 आर्टिकल है आइन का, उसके तहत 10 दिन का वक्त है सदर ममलकत को, या तो 10 दिन में उसको मंजूर करना है या 10 दिन में सदर ममलकत ने एतराज़ करना है। सदर ममलकत ने ये दोनों जो हैं वो अमूर अंजाम नहीं दिए। इसी वजह से सेक्रेटेरिएट्स का ये कहना है कि एक चीज़ और भी उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि सदर के दस्तखत कोई लेजिस्लेशन पे नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और उनके दस्तखत नहीं कर सकता। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर साहब, ये फरमाइएगा, अब क्योंकि एक दिन गुजर गया है सदर साहब की ट्वीट को, अब ये मामला अभी भी उलझा हुआ है, आपको क्या लगता है कि सदर साहब ने जो ट्वीट की उससे ये जो कवानीन हैं ये किस कदर असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि अब तो पहली अदालत भी बन गई इन कवानीन पे? सिंपल बात है, मैं भी आपके जो रिपोर्टर हैं उनकी बात सुन रहा था
اور یہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں، جو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ فائل جو ہے وہ آئی ہی نہیں واپس. اگر فائل واپس نہیں آئی تو صرف ایک ہی چیز کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی. اگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر یہ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح اب ہم عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو کوئی بات کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ کہتے ہیں کامنٹس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تائید کر رہے ہیں اس بات کی. تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہیں. ایک اختیار ہے کہ وہ اس کو اسینٹ کر دیں اور کہیں کہ میں ایگری کرتا ہوں اور وہ قانون بن جائے گا. اس کے لیے 10 دن کا لیپس ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پہلے دن کر دیتے ہیں، دوسرے دن کر دیتے ہیں. دوسرا آپشن ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے کامنٹس لکھیں، اپنا اوپینین ارشاد فرمائیں، یہ کہیں کہ مجھے اس کے اوپر میں معترض ہوں، میں اعتراض کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ قانون دوبارہ جو پارلیمان کو دیکھنا چاہیے. اب وہ بھی 10 دن کے بعد نہیں، 10 دن کے اندر اندر کرنا ہے، اور وہ پہلے دن کر سکتے ہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن کر سکتے ہیں. تو یہ 10 دن کی جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کیا؟ نہیں، یہ 10 دن کی آؤٹر لمٹ یہ ہے کہ اگر آپ 10 دن کے اندر اندر یا اسینٹ دیتے ہیں یا آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو بات بن جاتی ہے. اور اگر 10 دن گزر جاتے ہیں اور فائل اپنے پاس ہی رکھتے ہیں تو پھر اس کو رضامندی سمجھی جاتی ہے. اچھا صاحب، یہ واضح کیجئے گا اس پر سائن کرنا صدر کا ضروری ہے اگر 10 دن سے اوپر ہو جائیں تو؟ ارے بابا، اس نے تو کچھ کہا، وہ فائل گئی نہیں واپس، تو پھر صدر مملکت کے دستخط تو دو جگہوں پہ ضرورت ہے. ایک جہاں پہ وہ پازیٹیولی کہتے ہیں ہاں، اور ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں نیگیٹیولی کہ نہیں، یہ نہیں مجھے قبول. تیسری آپشن نہیں ہے. اگر یہ تیسری آپشن آپ سمجھیں کہ ہو سکتی ہے تو پھر صدر مملکت اپنے دراز بند کر کے رکھ چھوڑیں گے، پھر تو کوئی قانون نہیں بنے گا. پھر ہے نا ایسی بات؟ جی جی. تو پھر یہ تو آئین کا منشا بھی نہیں ہو سکتا، یہ کسی ذی شعور آدمی کا منشا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جی نہ دستخط کرنے ہیں، ہاں کرنی ہے، نہ کرنی ہے، نہ فائل واپس بھیجنی ہے کو. یہ منشا نہیں ہے قانون کا. اور اگر آپ تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے قوانین کو دیکھ لیں تو جو خاموشی ہے وہ غمازی کرتی ہے اثبات کی، پازیٹیوٹی کی، وہ غمازی ہے ہاں کرنے کی. اچھا اشتر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو عدالت آج بنائی گئی ہے اور اس کے پہلے ان کیمرہ آج سماعت بھی ہونے جا رہی ہے اور اوپر سے یہ مسئلہ بھی ہے، تو اس عدالت کی کیا حیثیت ہوگی؟ عدالت کی حیثیت میں کوئی کسی قسم کا شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ قانون صدر مملکت نہیں بناتے، قانون پارلیمنٹ بناتی ہے. صدر مملکت اس کو ویٹو بھی نہیں کر سکتے. ویٹو کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے. کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ یہ پارلیمنٹ کے پاس اس لیے ہے، صدر مملکت اگر نہ کر دیں اور پارلیمنٹ اس کو دوبارہ واپس ان کے پاس بھیج دے تو ان کے پاس کوئی کسی قسم کا بھی اختیار نہیں رہ جا سکتا. ٹھیک ہے ہی نہیں، آئین میں لکھا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آئینی اور قانونی طور پر دونوں قوانین اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اشتر اوصاف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ناظرین، سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ انگریزی کامن لاء میں خاموش رہنے کو رضامندی کے طور پر لیا جاتا ہے، لہٰذا اگر صدر نے خاموشی اختیار کی اور نہ تو واضح طور پر رضامندی دی اور نہ ہی ریمارکس کے ساتھ واپس آئے
तो समझा जाएगा कि वो खामोश रहे। जी हाँ, अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि खामोशी का मतलब रजामंदी होगा। तो साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अंग्रेजी कॉमन लॉ में खामोश रहने की रजामंदी के तौर पर लिया जाता है, लिहाजा अगर सदर ने खामोशी इख्तियार की और ना तो वाज़ेह तौर पर रजामंदी दी और ना ही रिमार्क के साथ वापस आए तो समझा जाएगा कि वो खामोश रहे हैं। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि खामोशी का मतलब रजामंदी होगा। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी रद्द अमल सामने आया है। सदर के ट्वीट के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में वाज़ेह किया कि उन्होंने एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। सदर के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही है। सदर के ट्वीट के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में वाज़ेह किया कि उन्होंने एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। इसी मामले के हवाले से मजीद बात करते हैं तो वफाकी वज़रा कहते हैं कि सदर ममलिकत के ट्वीट से कोई भौंचाल नहीं आया। सदर ने दोनों बिल्स पर 10 रोज़ के अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। जब सदर कोई एतराज़ ना उठाएं और खामोश रहें तो समझा जाता है कि वो मुत्तफिक हैं। जी हाँ, सदर इस्तीफा देंगे या अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे इसका इल्म नहीं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी PNN से खुसूसी गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया था कि जब तक सदर साहब बिल पर साइन ना करें तब तक ये कानून नहीं बन सकता। ये जो भी नोटिफिकेशन है मेरी नज़र में ये एक कागज़ का टुकड़ा है। कानून तब बनेगा जब ये जॉइंट पार्लियामेंट के पास जाता है और जॉइंट पार्लियामेंट इसको दोबारा सदर को भेजती है। अगर 10 दिन में साइन ना हो तो ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा और उन्होंने कहा कि हम इन एक्ट को अदालतों में चैलेंज करेंगे। अब इस हवाले से बयानात आ रहे हैं, बहुत से कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं और ये सदर की जानिब से जो ट्वीट किया गया है इससे एक नई बहस छिड़ गई है कि अब इस पर क्या रद्द अमल होगा और इस हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दायर की जा रही हैं। एक जानिब आज एक खुसूसी अदालत भी कायम कर दी गई है इस कानून के मुताबिक, जबकि लाहौर में एक दरख्वास्त इसके ख़िलाफ़ भी दायर की गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी PNN से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आइए जानते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी उसमें है, जब तक बिल को साइन नहीं किया जाता, जिसको हम अपनी कानूनी ज़ुबान में कहते हैं असेंट ना करें, तब तक जब तक प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करते बिल को, उसको असेंट नहीं करते, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो ये जो नोटिफिकेशन भी है और जो बिल है, मेरी नज़र में अभी कागज़ का टुकड़ा है, वो भी कानून नहीं बना। कानून तब बनेगा जब वो जॉइंट पार्लियामेंट के पास वापस जाता है और जॉइंट पार्लियामेंट उसको वापस प्रेसिडेंट साहब के पास भेजती है और कहती है कि आप इसको अब साइन करें, और वो तब भी नहीं साइन करते तो 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ऐमान मज़ारी और साबिक MNA अली वज़ीर को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जलसे में कोई गलत बात नहीं की, हम अपनी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाना चाहते थे, मुल्ज़िमान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनकी इस रिपोर्ट में जानेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ऐमान मज़ारी और साबिक MNA अली वज़ीर को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। शहरियार अफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कल अदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी असूलों की खिलाफवर्जी है। सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया। सिंगल बेंच के फैसले से इंसाफ का बोलबाला नहीं, खात्मा होगा। सिंगल बेंच के फैसले से पब्लिक ऑफिस होल्डर को डिस्करेज करेगा कि वो अवामी मफाद में फैसले करें। इस्तदा की गई हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए 16 अगस्त का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। शहरियार अफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। दरख्वास्त गुजार ने कहा सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी असूलों की खिलाफ वर्जी है। सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया। सिंगल बेंच के फैसले से इंसाफ का बोलबाला नहीं, खात्मा होगा। सिंगल बेंच के फैसले से पब्लिक ऑफिस होल्डर को डिस्करेज किया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है। चीफ जस्टिस का वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा भी हुआ है और कहा गया है कि आपके उठाए गए नुक्ते में वजन है, आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखिए 1947 से आज तक सालाना कितने कर्ज दिए गए। मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है, ये बेहतर वक्त नहीं कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतर मिनल्लाह का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, कहा आपने जो तजावीज़ देनी है वो वफाकी हुकूमत को दें। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं, अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है। वफाकी हुकूमत ही मईशत से मुतालिक मामलात देखने का मुतालका फोरम है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। आजी पंजाब ने बुरा भला कहने वाले कांस्टेबल को गले लगा लिया, जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंस का दौरा ये किया गया उनकी बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी मिसाल उनकी जानिब से कायम की गई है। बड़ी तनकीद का उनको सामना था। उन्होंने कहा है कि किसी की बीमारी का मजाक बनाना, इल्ज़ामात लगाना, मीम्स बनाना इस मरीज़ और अहले खाना के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि एक शख्स की जानिब से नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया एक सहाफ़ी के साथ, लेकिन इस मौके पर आईजी पंजाब ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया। किसी भी बीमारी का मजाक उड़ाना, उसकी मीम्स बनाना, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना और किसी भी फैमिली जो कि पहले ही एक आग के दरिया में डूबी होती है उसके साथ ज़्यादती करने के मुतरादिफ है और गरूर के मुतरादिफ है। और इसका ये मतलब है कि आप ये नहीं समझते कि वो इंसान जो कि बीमार हो गया है वो एक प्रॉपर इंसान है। बीमारी इंसान को मेनिया की तरफ, यानी उसके लेवल को दिमाग को ऊपर ले जाती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, नींद कम होती है, दिल करता है एग्रेशन करें, हर चीज़ बुरी लगना शुरू होती है, चिड़चिड़ापन होता है, चीज़ें सुनने भी को लगती हैं और डिलूजनल हो जाता है बंदा, हेलुसिनेशंस होती हैं। और इसका इलाज बहुत सादा है।